तो बच्चा को ले गए। तो मैं देखे कि बच्चा जब जा रहे थे तो आंख से आंसू जा रहे, रोते हुए। तो मैंने दूर से ही उसको प्रणाम किए। मैंने कहा हम क्या कर सकते हैं। तो ले तो गए बच्चा को। जब उन्होंने कहा कि क्या ले गया, बाजार में ले जाके बेचे। लेकिन मालूम चला कि उन्होंने बच्चा को कुर्बानी किया। कुछ मुस्लिम भी ऐसा पागल सब है, ये कहता है कि खुदा ने हमको कुर्बानी करने के लिए बताया। ऐसा कोई त्यौहार है कि उस पर जीव हत्या होनी चाहिए। एक मुसलमान से हमको बकवास हो गए। मैंने कहा कुर्बानी जो आप करते हैं, कुरान आप ही पर है कि हम भी कुरान को पढ़े हैं, या आप ही जानते हैं खाली कुरान को पढ़ने के लिए। तो ऐसे बहुत है। मुसलमान में भी ईमानदार है, ऑनेस्ट है, कुर्बानी से दूर रहता है, नहीं करता है। बहुत मुसलमान, एक मुसलमान का मतलब है जिन्होंने अपने ईमान को कायम रखा और उसी में किसी कहते हैं, मोहम्मद साहब कहते हैं कि जो दूसरे की खून बहाते हैं मैं उस पर सदा प्रसन्न नहीं होता। और मोहम्मद साहब एक बहुत पहुँचे हुए नबी थे, उसकी वाणी है। तो बच्चा को तो ले गए। कुर्बानी जैसे हुआ, 1 या 2 दिन के बाद हमारे घर में बीमारी आया, डायरिया का बीमारी, जिसे कहते हैं डायरिया। जब पकड़ लिए तो सबको पकड़े। हमारे घर में छोटे छोटे बहन थे, नानी थी, और बाजा ऑपरेटर कहाँ है, थोड़ा आवाज कम करो। बाजा ऑपरेटर का ही, बाजा ऑपरेटर तो इसमें देखता ना, बाजा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है तो देखेगा ना, थोड़ा सा आवाज कम। तो उसमें जब देखे तो जब बीमारी आया, तूफान लेके आया, और उसमें डायरिया का बीमारी में पानी ज़्यादा चढ़ाना पड़ता है। फिर डॉक्टर को लाया। लगभग मेरे घर में 50-60 बोतल जो है पानी चढ़ाया सबको। तो उसमें हमारी माँ परेशान हो गई, घबरा गई। हम जान रहे हैं कि बीमारी लौटा है कहाँ से, आया कहाँ से, कौन रूप में आई है। तो उसने जो है, तो बच्चा बिका था 6,000 में, और बीमारी में लगभग 12,000 खर्च हो गया। दुगना रुपया चला गया। अब पैसा गया तो गया, कितना नुकसान सबको हदास में डाल दिए, फिर हमको नहीं पड़ा। और हम तो बच्चे से गुरु महाराज का भजन वजन गाते थे। मैंने माँ को कहा, देखा ईश्वर का निराली, बच्चे 6,000 में। कहा रही वो लोग तो कहा सुन के कहा बाजार में बेचेंगे। मैंने कहा जब जा रहे थे तो रोते हुए जा रहे थे। किसी जीव को अगर पालते हैं ना, तो उसका भी ख्याल रखना बड़ा जिम्मेवारी है। और जहाँ तहाँ बेच देंगे, जैसे किसान के यहाँ बेचिएगा तो उसमें कोई पाप नहीं। जैसे
बैलगाड़ी में जोतेगा या औसत में ले जाएगा। तो किसान के यहाँ उसमें कोई पाप नहीं। तो ऐसी हालत है। अब कुछ दिन के बाद हम देखें जो जो खाया सबको बीमारी पड़ा। वो आके कहना पड़ा कि ले तो गए लेकिन हम लोग को भी दुगुना चला गया। तुरंत इतना जल्दी है। तो ऐसी बात है कि जीव हत्या जो आप करेंगे ना, वो कोई ना कोई रूप में जरूर आता है और आपको कष्ट देगा ही। और शास्त्र में गरुड़ पुराण में आया है कि अगर हम दूसरे जीव का भक्षण करते हैं तो अगले जन्म में वो हमारा भक्षण करेंगे। अभी हम मनुष्य हैं तो हम अभी मांस मछली को काट सकते हैं, तो फिर आपका सदा के लिए तो आप मनुष्य नहीं रहिएगा। ऐसा संभव है? नहीं है। परिवर्तन होगा। वो भी जिसको काटे वो भी परिवर्तन होगा। अगर वो मनुष्य में आ गए, आप किसी और में चले गए तो आपसे बदला जरूर ले लेगा, बकसता नहीं है। तो उसमें जो है, यहाँ तक कि जिस जीव हत्या जो आदमी करता है उसके चेहरा देखने से भी पाप लग जाता है। तो चेहरा, शकल अगर देख लिए ना तो समझिए कौन पापी का हम दर्शन कर लिए। यहाँ तक कि उसका चरण जहाँ पड़ता है जिस धरातल पर, वह धरती भी अशुद्ध हो जाती है। और यहाँ तक वो जहाँ निवास करता है, किसी देवता का आशीर्वाद उस घर में नहीं आता है। जिस घर में ऐसा हो, किसी देवता का, भले आप अगरबत्ती दिखाइए, मिठाई चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, कृपा नहीं होगा, नहीं होता है। उसमें किसी देवता का भी वास, आशीर्वाद नहीं मिलता है। ऐसे होने से अगर जिस घर में मांस भक्षण होता है, उस घर की रौनक आनंदों से दुख में चला आता है। कभी ये बीमारी है, कभी वो बीमारी है, कभी यहाँ है, मतलब दुख चलते रहता है। और इतना ही नहीं, और आगे होता है, उस घर में दरिद्र का वास छायांकित रहता है और वहाँ माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाते हैं। बहुत नारी भी देखिएगा कि स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, लेकिन स्त्रियों कम नहीं है, वह भी मिलके और खाते हैं। एक जगह हमारे बगल में भमेट में शादी हुआ किसी का लड़का का, तो मैंने पूछा, अरे शादी जो किया, तुम तो मांस मछली खाते हो, अब पत्नी जो लाई है पत्नियों खाता है क्या? तो वो कहा, हाँ बाबा, वो बच्चे से खाते हैं। सवेरे हमने कहा, एकदम जैसे को तैसे मिला, जो जैसा है उसको वैसे नहीं मिलता है। तो ऐसे नारी पाप दोनों से होता है। तो शास्त्र कहता है ये पाप करने का अधिकारी आपको नहीं, धर्म आदेश देता है, किसी भी धर्म ग्रंथ में। यहाँ तक कि लोग माता दुर्गा के नाम पर चढ़ाते हैं, माता काली के नाम पर। हिंदू धर्म में भी बात अब चला जाए, सनातन धर्म, जिस धर्म में हत्या होता है
ये धर्म हत्या नहीं करवा रहे। एक जगह हम बेगमपुर गए थे, जलालगढ़ की तरफ है, तो उस आश्रम में कुछ देर रुके थे। संजोग नवरात्रि चल रही थी, तो सब लोग दर्शन करके आए। सत्संग मंदिर में जो दान दिए थे, मैंने कहा मेरा भी मन करता है जाके मंदिर जाओ। तो वो कहता है बाबा आज आप न जाइएगा, आज जो है वहाँ बलि हो रहा है। अब हम कहे जो हो जाने का मन था, वो अशुद्ध धरती पर पैर रखेंगे, हत्या वाले पे भी पाप उठाना पड़ता है। अब कहा हम नहीं आ जाएंगे। रात में माता दुर्गा जी सपने में आए, कहा बेटा कुछ मेरे बारे में भी जनता को कुछ ज्ञान दे दो। कभी कताल देवी देवता भी हम लोग के नजदीक आ जाते हैं, ये प्रमाण हमको मिला हुआ है। एक बार एक आदमी, हम निवास में सोए थे, रात्रि का 11:30 बज रहे थे, तो देखे भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। तो सिंहासन गुरु महाराज का लगे थे,